आवेदकर्मलयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 52 52। अथ महावाक्यार्थो मन्यते इदं तत्त्वमसि इति वाक्यं सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति। सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्मपदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावः च इति। ये थोड़ा यहाँ थोड़ा टर्स पोर्शन है ये थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये वेदांत सार ये एडवांस ग्रंथ है। इसमें जो भी 3 चीजें निकल के आई हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। समानाधिकरण्य में आप लोगों ने देखा होगा, पहले देख चुके होंगे। आप लोगों ने सुना होगा। और विशेषण विशेष भाव लक्षण लक्ष्य लक्षण भाव, ये इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे पहले। अब यहाँ पे शास्त्रकार कह रहे हैं कि भाई अपवाद और अध्यारोप की प्रक्रिया तो देख ली, और उसके बाद में अब ये प्रक्रिया महावाक्य विचार, क्योंकि महावाक्य विचार में शिवेश्वर ऐक्य की सिद्धि है, अद्वैत की सिद्धि, द्वैत का मर्दन है, अद्वैत की सिद्धि है। तो जब अद्वैत की सिद्धि है, द्वैत का मर्दन है, द्वैत की सिद्धि, द्वैत का मर्दन, अद्वैत की सिद्धि, क्योंकि ये समझ लीजिए वेदांत का जो चरमोत्कर्ष है, वेदांत का चरमोत्कर्ष है अद्वैत की सिद्धि, जीवेश्वर ऐक्यम। इसके लिए वेदांत द्वैत का पूरे तरीके मर्दन, क्योंकि जब तक द्वैत का मर्दन नहीं होगा, संसार का मर्दन नहीं होगा, संसार चलता है। इसलिए जीवेश्वर ऐक्यम की सिद्धि के लिए अब ये सारी प्रक्रिया आरंभ होगी है सर। और ये चूंकि एडवांस टेक्स्ट है, इसमें हो सकता है कि मुझे नहीं पता ये प्रक्रियाएं आप लोगों ने उपनिषदों में आपको देखने को मिली या नहीं मिली, मुझे नहीं पता। एनीवे, और अगर प्रयास कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा इनको सही तरीके समझाने की।
और आप लोग भी प्रयास कीजिए, और अगर जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो प्रक्रियाएं आएंगी, तो दोबारा आएंगी। बस ये जरूर कीजिए कि आप लोग जो भी श्रवण करें उस पे मनन जरूर कीजिए, उस पे चिंतन जरूर कीजिए, उस पे मनन कीजिए, उस पे चिंतन कीजिए, जो भी प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं कि ये जीव जो है आखिर ये कब से पृथक हुआ, अपने आप को इसने परमात्मा से अपने आप को अलग कब से माना, अपने आप को जगत से कब से अलग माना, अपने आप को परमात्मा से कब से अलग माना, अपने आप को अविद्या वाला ये कब से माना। तो हम लोग जानते हैं कि ये है अनादि, इसका आरंभ नहीं हुआ, अनादि है। और अनादि इसलिए है अनादि काल प्रवृत्त है, अनादि कालता प्रवृत्त है, ये अनादि काल से चला आ रही है। और इसीलिए अब इतने लंबे समय, पता नहीं करोड़ों साल से, मतलब करोड़ों का मतलब असंख्य, असंख्य वर्षों से, असंख्य जन्मों से, ये अनादिकाल से ये जो अज्ञान है इसका बाद होना, इसका हटना इतना आसान भी नहीं है। देहात्म से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। इसलिए बार बार विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न तरीकों के माध्यम से गुरुजन हमारे प्रयास करते रहते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न तरीकों से, किसी तरीके से ये अपने इस पिंजड़े से छूट जाए, ये भव सागर से मुक्त हो जाए, इसलिए प्रयास करते हैं बार बार। अब जब ये सिद्धि हो जाए, जब ये जीव कहे कि जीवा न अहम, मैं जीव नहीं हूं, जीवा न अहम देहि का अपि शिवा अहम, ये देह के रहते हुए भी मैं वास्तव में देह वाला नहीं हूँ, देहि का अपि, देह के रहते हुए मैं देह वाला नहीं हूँ, मैं देह के रहते भी मैं शिव हूँ, और इससे मैं पूरी तरीके पृथक हूँ। देहि का अपि शिव अहम, जीवा न अहम, मैं जीव नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव। और ये शंकराचार्य कहते हैं अपने अद्वैत पंचरत्न में, ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं जीवा न अहम, मैं जीव नहीं हूँ, और मैं जीव नहीं हूँ। अजीव मतलब क्या, रोने धोने वाला, सुखी दुखी, शिकायत करने वाला, मैं ये जीव नहीं हूँ, और ना ही मैं इस संसार का प्रोडक्ट हूँ, इस संसार का प्रोडक्ट नहीं हूँ। यही का भी देह रहते हुए भी मैं जीव नहीं हूँ, मैं शिव हूँ। और यही इसलिए और जो महावाक्य है, महावाक्य क्या करेगा, महावाक्य यही करेगा ना। तो जो महावाक्य उपदेश है वो क्या प्रकाशित करेगा, वो ये सिद्ध करेगा, प्रकाशित करेगा, अखंड अर्थ बोधकम भवति, अखंड अर्थकम। महावाक्य का, महावाक्य का उद्देश्य, महावाक्य का तात्पर्य यही है, अखंड अर्थ बोधकम भवति। ये क्या करेगा, ये क्या शो करेगा, क्या प्रकाशित करेगा। तो तुरीय चैतन्यम, तुरीय चैतन्यम यहाँ इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि पिछले मंत्र में तुरीय शब्द का प्रयोग, इसलिए संदर्भ तुरीय शब्द का, लेकिन तुरीय से यहाँ आत्म पद ले लीजिए, ब्रह्म पद ले लीजिए। और यही यही वाक्य का, यही वाक्य का यह तात्पर्य है। महावाक्य तात्पर्य क्या है, तुरीयम,
क्योंकि शब्द को पिछले मंत्र में तुरीय शब्द का ही प्रयोग किया। तुरीयम प्रत्यगात्मानम, तुरीय चैतन्यम। अब ये मत समझ लेना, ये भी कंफ्यूजन है कि एक छोटा तुरीय पद होता है, तुरीय चैतन्यम, ये जीव का हो गया, और एक बड़ा तुरीय चैतन्यम, ये ब्रह्म का हो गया। ये मत समझ लेना। और तुरीय चैतन्य एक जीव का हो गया, जीव हो गया, एक ब्रह्म का तुरीय चैतन्य हो गया, और दोनों क्या हो गए? दोनों मिल गए, मिलेंगे दोनों, गले मिलेंगे दोनों एक दूसरे को गले लगाएंगे। ये भाव मत समझ लेना। तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा तुरीय नहीं, चैतन्य तत्व की दृष्टि से, आत्म पद की दृष्टि से वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहां सिर्फ एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एकमेव। और ये क्या है? अखंडम, अखंडार्थ बोधक। इसलिए महावाक्य जो है वो अखंडार्थ बोध का है, वो खंड खंड का नहीं है, ध्यान देना। ये जीव जीव अंश, ये अंश अंशी भाव नहीं है। जब चैतन्य ब्रह्म तत्व आत्मपद जब ये अखंड है तो खंड खंड वाला कहाँ हो? इसलिए चैतन्य की दृष्टि से, उस आत्मपद की दृष्टि से तो क्या है? निर्गुण पहले उधर, और अखंड, नित्य, सनातन, शाश्वत, सर्वव्यापी चैतन्य तत्व, ये अखंड अर्थ है। और अखंड मतलब तोड़ने फोड़ने वाला, टूटने फूटने वाला नहीं। एकमेव अद्वितीय, दूसरे के बिना। अखंड, अखंड का मतलब ये नॉन डुअल, अद्वैत, दूसरे के बिना। इसलिए ये जो कई बार कहे ईश्वर तो एक है, ईश्वर एक है, ये रॉन्ग है। ये वेदांत का दृष्टिकोण नहीं कि ईश्वर है। ईश्वर एक है। एक के साथ अगर द्वितीय लगाओगे तब तो ठीक है, अगर कह दिया ईश्वर एक है तो राम हो जाएगा, गलत। फिर आदमी कल्पना करता है ठीक है एक ईश्वर है, कहीं बैठा हो। ईश्वर एक है ये वेदांत नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही है ये वेदांत। इसलिए वेदांत ये नहीं कहता देयर इज वन गॉड, वेदांत ये नहीं कहता देयर आर मेनी गॉड्स, वेदांत तो ये कहता है देयर इज ओनली गॉड। ये हमारे गुरु जी का, हमारा पूज्य गुरुदेव, उन्होंने इसको स्पष्ट किया। इट इज नॉट देयर इज वन गॉड, इट इज नॉट देयर आर मेनी गॉड्स, इट इज देयर इज ओनली गॉड। ये वेदांत, ओनली गॉड मतलब ओनली गॉड कहते ही पूरा विजन चेंज हो जाता है। कुछ है ही नहीं ईश्वर के अंदर, कुछ नहीं ईश्वर के अंदर। तो देयर इज ओनली गॉड, कुछ नहीं है उसके अंदर। और जब देयर इज ओनली गॉड कहेंगे तभी अखंड अर्थ होगा। अगर अगर ये एक ईश्वर आया कह दिया तो ये अखंड, ये खंड खंड वाला होता है कि एक आधा भी होगा और अंधे का तो पूरा भी होगा। इसलिए अखंड अर्थ का मतलब है देयर इज ओनली, ओनली मतलब कुछ है नहीं इसके अलावा। एकमेव अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, यहाँ दूसरा कुछ है, ये अखंड। और इसका बोधक जो है, इसको प्रकाशित करने, बोधक मतलब इसको प्रकाशित करने वाला, ये क्या है? ये महावाक्य है, ये महावाक्य। तो बोधकम भवती, और प्रकाशक कौन है? तत्वमसि महावाक्यम, ये प्रकाशित करेगा, महावाक्य प्रकाशित करेगा। अखंडम चैतन्यम, अब वो कह रहा है कि इसके बाद शास्त्रकार जो है ये विश्लेषण करेंगे, करने जा रहे हैं विश्लेषण,
कि ये किस तरीके से जीवेश्वर ऐक्य को प्रतिपादित करेगा, किस तरीके से प्रकाशित करेगा। ये आखिर ये जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है क्या वो है? ये आखिर शिष्य के बुद्धि में ये कैसे स्पष्टता आएगी, इस ऐक्य की स्पष्टता कैसे आएगी? क्योंकि इसलिए इसलिए क्वालिफाइड, इसलिए योग्य शिष्य। इसलिए आज भी देखिए ना, जितने भी एग्जाम होते हैं एकेडमिक, सबकी पहले एक एलिजिबिलिटी तैयार एक फिक्स होती है कि ये योग्यता तो कम से कम चाहिए। मेडिकल करना है तो कम से कम आपको क्वालिफाई करना है। बायो से पहले तो कम से कम 12 कीजिए, उसके बाद में आप क्वालिफाई कीजिए, एग्जाम कीजिए, फिर उसके बाद में ठीक है मेडिकल में प्रवेश मिलेगा। तो वेदांत में भी ऐसे ही है, ये योग्य शिष्य, इसलिए एक लेवल होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर ये बार बार सुनते रहो सुनते। इसलिए वो कहते हैं संबंध त्रयेण, संबंध त्रयेण, ये प्रक्रिया। अब ये क्या संबंध त्रयेण, ये संबंध है, ये त्रिपुटी है क्या? संबंध त्रयेण, यहाँ संबंध मतलब स्टेजेस, 3 स्टेजेस पर या 3 संबंधों पर, 3 स्टेजेस पर या 3 संबंधों पर, और हर स्टेज जो है संबंध कहलाता है। अब ये जो प्रकाशित होगा, महावाक्य जो प्रकाशित होगा जीवेश्वर ऐक्यम, ये 3 स्टेज पर आकर के प्रकाशित करेगा, 3 तरीके से करेगा। और ये जो प्रक्रिया है, देखिए ये प्रक्रिया तत्वबोध में नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि एडवांस टेक्स्ट है। अब यहाँ पे आखिर ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं? और इसलिए पहले वो क्या करते हैं, तो जो पहले स्टेज है, ये संबंध की जो पहली स्टेज है, इसे कहा सामानाधिकरण्यम संबंध। इसको मैं एक एक को प्रयास करूंगा आपको एक एक को बोलने का, और चूंकि ये प्रक्रिया लंबी चलने वाली, इसलिए एक एक को इसको देखना पड़ेगा। और पहले क्या है, सामानाधिकरण्यम। दूसरी स्टेज है विशेषण विशेष्य भाव संबंध, ये रिलेशनशिप, विशेषण विशेष्य भाव संबंध, समानाधिकरण्यम संबंध। इसलिए इसको पढ़िए, संबंध त्रयम् नाम पदयोः समानाधिकरण्यम पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावः च इति। तो दूसरा है विशेषण विशेष्य भाव संबंध, और तीसरा है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ये 3, इन्हीं 3 के माध्यम से जो महावाक्य है, महावाक्य जीवेश्वर ऐक्य का प्रतिपादन, इन्हीं 3 के माध्यम से। समानाधिकरण्यम संबंध, विशेषण विशेष भाव संबंध, और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, ये 3। अब एक नए कंसेप्ट है, ये प्रक्रिया के नए कंसेप्ट है ये, और ये सारा संस्कृत ग्रामर का, इसमें ग्रामर इन्वॉल्व है, व्याकरण इन्वॉल्व है इसमें।
और जो संस्कृत ग्रामर के अच्छे छात्र हैं, रह चुके हैं, ये संस्कृत ग्रामर का जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। बाकी क्योंकि प्रक्रिया है ये, और प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, थोड़ा टफ है थोड़ा सा। अब जिन्होंने संस्कृत ग्रामर अच्छे से अध्ययन किया है वो तो ठीक है, और बाकी थोड़ा सा टफ प्रक्रिया है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। मुख्य क्या है, मुख्य हमें समझना है। हमें ठीक है ग्रामर हमें नहीं भी समझ में आती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें मेन कंसेप्ट हमें समझना है। देखिए एक बात और समझ लीजिए, मैंने देखा कई बार क्या है, क्योंकि वेदांत वेदांत के ग्रामर, मिनिमम ग्रामर भी होना बहुत जरूरी है संस्कृत की। तो कई बार ग्रामर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, खो जाते हैं, कि वेदांत तो एक किनारे रह जाता है और ग्रामर के बहुत अच्छे आचार्य बन जाते हैं, व्याकरण के बहुत अच्छे आचार्य बनते हैं। और जिसके लिए ग्रामर है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए वेदांत के लिए ग्रामर है, ना कि वेदांत ग्रामर। वेदांत के बिना भी ग्रामर सीख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं वेदांत को आने के लिए। तो इसलिए ये ग्रामर जो है, ये व्याकरण जो है, ये एक टूल है बस। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा वेदांत का जीवेश्वर ऐक्यम, मुक्ति मोक्ष, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए प्रयास करेंगे जो कंसेप्ट है, जो ये विचार हैं तीनों, इनको अच्छे से समझने का पूरी तरह का प्रयास करेंगे। और जितना समझ में आए उतना ठीक है, और पूरा समझ में आ जाए तो पूरा ठीक है। और ये तो चलते रहिए, श्रवण कीजिए, चलते रहिए। ये जरूर है कि आप लोग जो भी श्रवण करें, मनन जरूर उसके कीजिए, चिंतन जरूर कीजिए, उसके चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। तो मुख्य क्या है? मुख्य ये है कि हमें वेदांत का जो ये फाइनल जो तात्पर्य है, जीवेश्वर है, कि हम मूल हमें उसको समझना है। और अगर हमें वो समझ में आ जाता है तो फिर हमें ग्रामर का इतना वो नहीं। मैं जिस समय प्रायोरिटी पे रहा मेरा, तो लेकिन ग्रामर भी बहुत बहुत विस्तार से पढ़ाई जाती है। मैं दोनों को लेकर के, मतलब क्योंकि मैं ये दोनों अपडेट रहना चाहता था, रोज का रोज अपडेट। तो वेदांत को लेके अपडेट हो जाता, लेकिन ग्रामर के लिए समय नहीं मिलता। 24 घंटे बहुत कम पढ़ते, रोजाना 2 क्लासेस ग्रामर की, 2-3 क्लासेस वेदांत की। फिर रात में मैं कैसे ला करके सोता था मैं, और मैं दिन भर व्यस्त रहता था। रात में 12 बजे बच जाते थे मुझे देर सुनते। ग्रामर के लिए मेरे पास समय नहीं बचता। तो मैं गुरु जी के पास है, मैंने कहा कि ये मेरे लिए 24 घंटे बहुत कम पढ़ रहे हैं, क्या करूं? और अगर मैं ये ग्रामर के पीछे पढ़ता हूँ पूरी तरीके से, तो मेरा वेदांत छूटता है, मैं अपडेट नहीं हो पाता इसमें। ये थोड़ा सा मैं क्या करूं, और मैं दोनों को ही लेके चलना चाहता हूँ। समय बहुत सीमित, या तो दिन में 24 के बजाय 30 घंटे हो तो 3-4 घंटे में ग्रामर को भी दूं। तो उन्होंने कहा, फिर यही कहा उन्होंने कि अगर वेदांत छोड़ते हो तो ये मतलब अपडेट नहीं होते वेदांत में, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी बात में। तो वेदांत के लिए ग्रामर है एनीवे। तो फिर मैं संस्कृत में, ठीक है, समय बहुत ज्यादा नहीं दे पाता था, लेकिन वेदांत में अपडेट रहता। तो यहाँ पे बाहरी रूप से देखने पर सुपरफिशियली देखने पर जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। इसलिए व्यवहारिक सत्ता, देखिए, जो ऐक्यम है व्यवहारिक स्तर पे नहीं, पारमार्थिक स्तर पर ऐक्य है, व्यवहारिक स्तर पर तो द्वैत रहेगा।
उपाधि के स्तर पर द्वैत रहेगा, मन के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ये द्वैत रहेगा, ये व्यावहारिक द्वैत है और ये रहेगा। अद्वैत जो है वो पारमार्थिक स्तर पर है, ऑन एब्सोल्यूट लेवल यस देयर इज नॉन डिफरेंस, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर द्वैत रहेगा। और क्योंकि जितने और दूसरे दर्शन है वो व्यावहारिक स्तर तो देखते हैं, व्यावहारिक स्तर पर द्वैत है। और जब वेदांत के कहता है हम ब्रह्मास्मि, पारमार्थिक स्तर पर कहता है, और ये जो दूसरे दर्शन है वो वेदांत का फिर आक्षेप करता है कि ये क्या मतलब, अरे जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ। हाँ, आप उपाधि की दृष्टि से नहीं हो सकते पारमार्थिक, लेकिन वहां पे ये उनमें ये टीचिंग ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि तीन सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता है, उन्हें पता ही नहीं है तीन। तो इसलिए जब अखंड की बात आएगी, जब अद्वैत की बात आएगी, जब पूर्ण की बात आएगी, तो वो पारमार्थिक स्तर पर आएगी। पारमार्थिक स्तर पर ऐक्य है, व्यावहारिक स्तर पर द्वैत है। जैसे समुद्र और लहर, समुद्र और लहर नाम रूप की दृष्टि से द्वैत है, व्यावहारिक स्तर पर द्वैत है, नाम रूप की दृष्टि से द्वैत है। लेकिन अगर जल तत्व की दृष्टि से देखो तो वहां जल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जितनी लहरें हैं सब जल हैं, जितने बुलबुले हैं सब जल हैं, जितना फेन है सब जल है, और समुद्र भी जल है, लहर भी जल है, सभी जल है वहां। इसलिए पारमार्थिक या तत्व की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से तो मात्र एक जल ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक जल। और वही जल लाखों करोड़ों लहरों के रूप में दिखाई दे रहा है, वही जल समुद्र के रूप में दिखाई दे रहा है, वही जल फेन के रूप में दिखाई दे रहा है, वही जल बुलबुलों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मूल सत्ता, मूल सत्य तो जल ही है, उसका अद्वैत है वहां पे। और बाहर से देखने पर नाम रूप की दृष्टि से सब अलग 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 दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक तुरीयम चैतन्यम वही मैं हूं, और तुरीयम चैतन्यम वही मैं हूं, और ब्रह्म भी वही है, तुरीयम चैतन्यम। तो ईश्वर तुरीयम चैतन्यम, अहम तुरीयम चैतन्यम, साक्षी चैतन्यम, और ये क्या है, ये अद्वैत है। मय्येव सकलम जातम मय्येव सर्वम प्रतिष्ठितम। इतना सुंदर है। मय्येव सकलम जातम मय्येव सर्वम प्रतिष्ठितम, और मयि सर्वम लयम जाति। मेरे से ही उत्पन्न हुआ सारा जगत, और मैं ही सबका अधिष्ठान रूप से, मैं ही सबका भरण पोषण भी मैं ही कर रहा, और उसके बाद में लय भी मेरे में ही होगा, मैं सर्वम लयम जाति। इसलिए सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूँ, सारा जगत मेरे पर आश्रित है, मैं जगत पर आश्रित नहीं हूँ, जगत मेरे पर आश्रित, जगत का अधिष्ठान। सारा ब्रह्मांड, टाइम स्पेस भी, देश काल, सब मय्येव सर्वम सकलम जातम, सारा मेरे से उत्पन्न हुआ, सारा ब्रह्मांड मेरे से उत्पन्न हुआ, और मेरे में लय हुआ, और मेरे पर ही अधिष्ठित है। मैं सत्ता हटा लूं तो ये सब खत्म हो जाएगा, मेरे बिना है ही नहीं। और ये जितना भी दिखाई दे रहा है सारा नाम रूपात्मकम इदम प्रपंचम, और इसलिए मिथ्या, सारा मिथ्या। और सत्य क्या है, मैं ही, मैं मतलब आत्म तत्व, आत्म तत्व जो सबका कारण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सबका अधिष्ठान रूप से मैं ही सत्य। ये हमें, इसको हमें एसिमिलेट करना है, इसको आत्मसात करना है। और इसी को समझने के लिए ही ये
जो स्टेजेस हैं, ये 3 जो स्टेजेस हैं, 3 जो संबंध हैं, ये किसी को समझने में नहीं, ये ध्यान रखिए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये 3 स्टेज ये क्यों, ये नए कंसेप्ट क्या इंट्रोड्यूस कर दिए शास्त्रकार ने। शास्त्रकार ने ये तीनों जो संबंध हैं, तीनों जो स्तर हैं, तीनों जो स्टेजेस हैं, ये हमारी स्पष्टता के लिए, हमें समझाने के लिए ये सब यहाँ पे प्रयोग किया। तो हमने अध्यारोप अपवाद के माध्यम से लेकर था कि सत्य क्या है, मिथ्या है, वहां हमने ये स्पष्ट देखा। और ईश्वर को मिथ्या से प्रपंच से अलग किया था क्योंकि अपवाद हो गया था सबका, और जीव को भी मिथ्या से पृथक किया था। तो जिसका अपवाद हो जाए, जो बाधित हो जाए, वो सारा मिथ्या है। जिसका कभी बाध ना हो, वो है सत्यम। अबाधितम सत्यम, आपका कभी बाध नहीं होता, आपको कभी निगेट नहीं होते, आपका बाध नहीं होता। और जो सत्य मिथ्या, इसलिए सबका, जब सबका बात हो जाता, जिसका बात नहीं होता, वो सारे का सारा सत्यम है, सारे का सारा सत्यम। और हम देखते हैं, इसे वेरिएट करते हैं। आप किसी पर आश्रित नहीं है, अपने सत्य के लिए, सत्ता के लिए आप किसी पर आश्रित नहीं है। अब ये जो 3 संबंध हैं, या कि हैं कौन से? पदयो हो समानाधिकरण्यम, समानाधिकरण्यम संबंधः, विशेषण विशेष भाव संबंधः, लक्ष्य लक्षण भाव संबंधः। तो यहाँ समानाधिकरण्यम संबंध ये आखिर है क्या? अब इसमें पहले समानाधिकरण्यम की, समानाधिकरण्यम जब एक वाक्य में समान विभक्ति वाले 2 शब्दों का या 2 पदों का एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, एक ही अर्थ, जिन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ को व्यक्त करना ये तात्पर्य है, उसे कहते हैं समानाधिकरण्यम। तो इसकी परिभाषा समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्, ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः शब्दयोः एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्तिः समानाधिकरण्यम्। जितना आपको समझ में आए, आप, मैं कोशिश करूंगा समझने की। तो पृथक या भिन्न, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले 2 शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयुक्त होना समानाधिकरण्यम कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें दिया हुआ है, रक्तः घटः, रक्तः घटः। देखिए विभक्ति दोनों की एक ही, दोनों प्रथमा में है। रक्तः घटः दोनों प्रथमा विभक्ति। तो रक्तः घटः, लाल घड़ा, रक्तः घटः। और
तो जो रक्तत्व है, जो रक्तता है, जो लालपना है घट का, वो निमित्त है किसका? घटत्व का। तो घटत्व घटत्व का वो निमित्त है। और इन दोनों का, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं दोनों। रक्तः घटः दोनों शब्द एक ही हैं, मतलब एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अगर घटः काली कह दिया जाता, और चूंकि वो रक्त भी है, लाल भी है, तो रक्तः घटः। इसलिए कई बार व्यवहार में कह देते हैं, मान लीजिए 20-25 घड़े रखे हुए, तो आप, और आपको लाल वाला चाहिए, तो आप छूटे क्या कहेंगे, अरे जरा लाल वाला ले आना चाहिए। लेकिन सामने वाला समझ जाए ये लाल वाला घट मांग रहा है। लाल वाला ऐसे क्या मतलब, लाल वाला, लाल जो है वो घट के साथ में ही है जुड़ा हुआ, लाल घट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए लाल घड़ा मांग रहा है ये। अगर आप खाली घट कह दो तो कहेगा घट कौन सा, फिर आप कहेंगे वो जो लाल वाला, लाल वाला घड़ा ले आओ, तो लाल वाला घड़ा ले, आप घड़ा फिर कहने की जरूरत नहीं, आपने कह दिया लाल वाला, तो लाल वाला घड़ा लेके आ जाए, जबकि आपने घड़ा कहा ही नहीं है। तो लाल वाला घटा, वो अंडरस्टूड। तो रक्ता घटा, तो इसलिए इन दोनों में क्या हुआ, समानाधिकरण्यम। और विभक्ति दोनों की एक ही है, दोनों प्रथमा विभक्ति है, रक्ता भी प्रथमा विभक्ति, घटा भी प्रथमा विभक्ति। इसलिए एक ही विभक्ति, और अधिकरण क्या है, अधिकरण है घटा, अधिकरण है घटा। तो एक ही विभक्ति और समान ही अधिकरण में, समान ही अधिकरण में होना, ये समानाधिकरण्यम कहलाता है। और अगर तात्पर्य अगर अलग है, मान लीजिए दोनों शब्दों का अगर तात्पर्य बिल्कुल अलग है, तो वहां समानाधिकरण नहीं। अब आप कहोगे यार इसका वेदांत से क्या संबंध है, हाँ, अभी आएंगे आप। ये इस प्रक्रिया में तत्वमसि में, या इसी प्रक्रिया के लिए, इसको समझने के लिए। तो अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप, संज्ञा विशेषण का संबंध, क्योंकि विशेषण संज्ञा के साथ ही में होगी, बिना संज्ञा के विशेषण नहीं होगा, बिना नाउन का एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों, नाउन के लिए ही एडजेक्टिव आता है, संज्ञा के लिए विशेषण आता है। तो ये नाउन एडजेक्टिव, ये संबंध, और ये किसमें, दो शब्दों में संबंध, ये और सेंटेंस एक ही होगा, यानी कि सेंटेंस अलग होगा। एक ही सेंटेंस में जब इस तरीके के दो शब्द सेम विभक्ति के, सेम और एक ही अधिकरण के लिए प्रयोग होते हैं, तो यहाँ कहते हैं समानाधिकरण्य, नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप। और किसमें, दो शब्दों के मध्य में, एक वाक्य में। इसलिए नाउन, संज्ञा और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब हम ये कहा हमने, ये लाल पुष्प है, रक्त पुष्प है, ये लाल पुष्प है, तो पुष्प क्या हो गया, ये तो संज्ञा हो गई। और लाल क्या हो गया, लाल जो है ये विशेषण है, ये वस्तु नहीं, वस्तु के लिए लाल नहीं आया। लाल क्या है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है, वस्तु नहीं है, ये विशेषण है, ये कलर, रंग है, ये गुण है। और ये किससे संबंधित है, ये पुष्प से संबंधित है। तो इसलिए एक गुण किससे संबंधित है, वो किसी वस्तु से संबंधित है। गुण, क्योंकि गुण का अपना कोई गुण, तो आप आलिया आपने कह दी हरा, लाल, काला, क्या काला, क्या लाल, क्या हरा, आखिर तो किसी न किसी वस्तु के साथ में जुड़ा होगा, जुड़ना चाहिए, नहीं तो सामने वाला क्या समझेगा।
तो एडजेक्टिव के साथ में नाउन तो होना ही चाहिए, बिना नाउन के एडजेक्टिव नहीं होगा। तो तो जो एडजेक्टिव है ये क्या है, ये गुण की तरफ संकेत करेगा और ये क्वालिफाई क्या करेगा, सब्सटेंस को, संज्ञा को, वस्तु को। तो नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप, और ये किसमें, दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में। तो ये दो शब्द भी कैसे होने चाहिए, एक होना चाहिए एडजेक्टिव, मतलब संज्ञा और संज्ञा नहीं होनी चाहिए, संज्ञा संज्ञा के बीच में नहीं बनेगा संबंध। तो एक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, एक एडजेक्टिव है, और दूसरा एडजेक्टिव, एक नाउन, दूसरा एडजेक्टिव। अब क्रिया, अब मान लीजिए दो शब्द तो है लेकिन एक क्रिया है, तो क्रिया के साथ में नहीं संबंध बैठेगा, क्रिया के साथ में संबंध नहीं बैठेगा। मान लीजिए एक नाउन है और दूसरी, एक नाउन है मतलब एक संज्ञा और दूसरी क्रिया है, तो इसमें संबंध नहीं बनेगा है? भले ही क्रिया शब्द है लेकिन संबंध नहीं बनेगा। तो दूसरा शब्द नाउन, संज्ञा होनी चाहिए, दूसरा संज्ञा होनी चाहिए। तो एक शब्द हो संज्ञा और दूसरा हो एडजेक्टिव, तब जाकर के ये संबंध बनेगा। और इन्हीं का जो संबंध है वो समानाधिकरण्यम संबंध ये कहलाता है। और विभक्ति दोनों की एक ही होनी चाहिए। देखो एडजेक्टिव कई हो सकते हैं, एडजेक्टिव एक हो सकता है, बहुत हो सकते हैं। अब जैसे लाल रक्त पुष्प, फिर इसके साथ में बड़ा और छोटा भी लग सकता है, छोटा रक्त पुष्प, बड़ा रक्त पुष्प, बड़ा रक्त पुष्प, छोटा रक्त पुष्प, सुंदर रक्त पुष्प, कई सारे एडजेक्टिव लग सकते हैं। बहुत सुंदर, खुशबूदार, सुंदर, लाल, ये सारे किसके लिए आए, ये सारे के सारे उस पुष्प के लिए आए। तो कई सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, एक एडजेक्टिव हो सकता है, कई सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सुंदर, लाल, बड़ा, खुशबूदार, लाल पुष्प, तो उसमें और भी जुड़ गए, सुंदर, खुशबूदार, बड़ा, आकर्षक ये सारे सारे एडजेक्टिव जुड़ गए किसके, इसी लाल पुष्प के साथ। और ये सारे एडजेक्टिव किसके लिए हैं, उसी एक पुष्प के लिए, एक पुष्प। इसलिए समानाधिकरण्य में कम से कम दो शब्द एक ही विभक्ति के होने चाहिए, तब जाके समानाधिकरण्य। अधिकरण मतलब आधार, अधिकरण मतलब आधार। एक ही अधिकरण में जब दोनों शब्द संकेत करें, तो अच्छा, संज्ञा जो है वो एक ही होगी। तो अब यहाँ पे शब्द क्या है, संज्ञा क्या है, पुष्प, और बाकी जितने शब्द हैं वो क्या हैं, एडजेक्टिव सारे। तो समानाधिकरण के लिए शर्त क्या है, क्या होना चाहिए कम से कम, तो यहाँ पे कम से कम दो या दो से अधिक शब्द, लेकिन उसमें एक नाउन, एक संज्ञा का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संज्ञा के बिना वो शब्द जितने भी एडजेक्टिव हैं वो बिना संज्ञा के कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, अधिकरण ही नहीं मिलेगा उनको अधिकरण नहीं मिलेगा।
तो वो सेंटेंस के भाग हो सकते हैं, हिस्सा हो सकते हैं, कई सारे शब्द, लेकिन वो सारे शब्द संकेत किसको करेंगे? नाउन को, संज्ञा को। तो यहाँ पे इसलिए ऐसे जो सेंटेंस है उसको कहा जाता है समानाधिकरण्यन संबंध। अब ये है, अब इसको समानाधिकरण्यन कहते क्यों? क्यों कहते हैं इसको? भाई बहुत आसान है। समानाधिकरण्य में बहुत से शब्द हो सकते हैं, लेकिन संज्ञा हल यही की हो। इसीलिए ये जो ग्रुप है, कई शब्दों का जो समूह है, वो कितनी वस्तुएं लगाएंगे, कितनी वस्तुएं संकेत करेंगे, कितनी वस्तुओं को प्रदर्शित करेंगे, कितने वस्तुओं को दिखाएंगे, तो शब्द तो बहुत हो गए, लेकिन जो जिसको लखाएंगे, जिसको वो दिखाएंगे, जिसको वो प्रदर्शित करेंगे, जिसका वो वर्णन करेंगे, वो चाहे कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो एक ही को इंगित करेंगे। वो व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति के एक हैंडसम, बड़ा ही आकर्षक, सुंदर, लाल पैंट वाला, काले जूते वाला, टाई वाला, काले बाल वाला, गाड़ी वाला, सारे एडजेक्टिव लगाओ, लेकिन नाउन या वस्तु संज्ञा कितनी है? संज्ञा एक ही है, विशेषण बहुत होगा, लेकिन संज्ञा एक, सब एक ही संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों ने देखा, जैसे अब इसी तरीके से फूल के उस पे आ जाइए, बड़ा, सुंदर, आकर्षक, खुशबूदार, लाल, पुष्प, कितने सारे हो। तो शब्द तो बहुत प्रयोग किए, लेकिन अपने मस्तिष्क में एक ही नाउन, एक ही फ्लावर, एक ही पुष्प है, विभिन्न विशेषणों के साथ में, एक ही व्यक्ति विभिन्न विशेषणों के साथ में। ये जो विभिन्न विशेषण हैं, ये विभिन्न वस्तुओं की तरफ, विभिन्न व्यक्तियों की तरफ संकेत नहीं करते, एक ही व्यक्ति की तरफ सारे विशेषण संकेत करते, एक ही पुष्प की तरफ सारे विशेषण संकेत करते। मान लीजिए मैं कई शब्द इस्तेमाल करूं वस्तुओं के लिए, नाउन के लिए, संज्ञा के लिए। जैसे मैं कहूं पुष्प, फिर मैं कह दूं मेज, फिर मैं कहूं कुर्सी, फिर मैं कहूं कपड़ा, फिर मैं कहूं मोबाइल, फिर मैं कहूं पुस्तक, फिर मैं कहूं कॉपी, फिर मैं कहूं पेन। मैंने सारे ये नाउन मैंने बहुत से प्रयोग कर लिए। मैंने हर नाउन के लिए अलग अलग शब्द है, तो विभिन्न शब्द हो गए, लेकिन क्या है, ये सारे शब्द जो हैं अलग 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 वस्तुओं को दिखा रहे हैं, एक वस्तु को नहीं दिखा रहे। फ्लावर अलग वस्तु को दिखा रहे हैं, मतलब नाउन अलग हो गया, मेज अलग नाउन हो गया, कुर्सी अलग नाउन हो गया, मोबाइल अलग नाउन हो गया, कपड़ा अलग नाउन हो गया, सारी संज्ञाएं सब अलग 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 हो गई। ये सारे डिफरेंट नाउन, अलग अलग नाउन, अलग अलग संज्ञाएं हैं। अब ये सारे जो हैं, जितनी संज्ञाएं हैं, ये सारा एक 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 वस्तु के लिए एक व्यक्ति को निर्देशित नहीं कर रहे। ये सारे अलग अलग वस्तु, अलग अलग नाउन, अलग अलग, ये जितने शब्द हैं अलग अलग, ये प्लूरल है, ये बहुसंख्यक संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे हैं सारे शब्द। लेकिन अगर नाउन एक ही है और सारे एडजेक्टिव
वो उस नाउन से कनेक्टेड हो, संबंधित होने चाहिए, उस नाउन से, उस संज्ञा से संबंधित होनी चाहिए, तब समानाधिकरण्य संबंध बनेगा, वरना संबंध नहीं बनेगा। तो इसलिए ये सारे जो एडजेक्टिव हैं, सारे विशेषण हैं, ये सारे शब्द विशेषण के, ये अगर एक और सिर्फ उसी वस्तु को दिखाएं, उसी संज्ञा को दिखाएं, तब इनका समानाधिकरण्य संबंध बनता है, वरना संबंध नहीं बनता। तो यहाँ तो समानाधिकरण्य में बहुत से शब्द वो एक ही वस्तु में जाके मर्ज हो जाएंगे, एक ही वस्तु में जाके उनका लय हो जाएगा, तभी समानाधिकरण संबंध बनेगा। क्योंकि अधिकरण एक, अधिकरण अलग अलग नहीं। तो अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के, एकमात्र विष्णु के लिए ही 1000 नाम है, और 1000 नाम 1000 भगवान विष्णु की विशेषताओं को, विशेषणों को लिए गए। हर नाम की अलग विशेषता, हर नाम की अलग महिमा, हजारों महिमा, हजारों रूप से भगवान की महिमा गाई गई है, लेकिन विष्णु कितने हैं? एक ही है। दुर्गा सहस्त्र नाम में मालूम पड़ा दुर्गा जी के लिए हजारों नाम, और हर नाम एक अलग विशेषण, हर नाम अलग विशेषण, हर नाम की एक अलग महत्ता, हर नाम की अलग विशेषण, लेकिन मूल में क्या है? एक ही दुर्गा जी। ऐसे हनुमत सहस्त्र नाम में, ऐसे शिव सहस्त्र नाम में, ऐसे ही राम सहस्त्र नाम में, ऐसे कृष्ण सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम। तो हजारों नाम, यद्यपि हजारों नाम है वहां पे, लेकिन वो हजारों नाम एक ही विष्णु की तरफ संकेत करते हैं, एक ही विष्णु को दिखाते हैं, एक ही। इसलिए ये सारे, ये समानाधिकरण है, ये सुंदर एग्जाम। इसलिए ये सारे जितने शब्द हैं, ये जितने सहस्र नाम हैं, ये सारे के सारे मर्ज किस में होंगे? सब एक ही भगवान विष्णु में जाकर के मर्ज, एक ही में जाकर, एक ही को लखाएंगे। तो सामान्य अधिकरण्यम का मुख्य 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 सूत्र क्या है? मुख्य मुख्य गुण क्या है? बहुत से शब्द होंगे, 2 होंगे या 2 से अधिक शब्द होंगे, तो ये सारे के सारे एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु को दिखाएंगे, प्रकाशित एक ही वस्तु को करेंगे, वर्णन एक ही वस्तु में करेंगे, एक ही वस्तु में जाकर के लय होंगे। सारे उद्देश्य सबका एक ही है सब। तो समान का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक समान, एक समानम, सेम, सेम वही। और अधिकरण का मतलब एक वस्तु या पर्सन, संज्ञा, नाउन। तो अधिकरणम एक व्यक्ति या वस्तु, और समानम सेम वही। तो वन एंड द सेम ऑब्जेक्ट, समान अधिकरणम। तो जब एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या वस्तु विभिन्न, 2 या 2 से अधिक विभिन्न शब्दों के द्वारा
लखाई जाए, दिखाई जाए, अर्थात सारे शब्दों जहाँ पे घटित हो जाए वो समानाधिकरण है। सो समानाधिकरण पदानी, ये सारे पदानी मतलब शब्द, समानाधिकरण पदानी तस्य भाव समानाधिकरणम। इसलिए एक ही वस्तु जिसको बहुत से शब्द प्रकाशित करें, तो बहुत से शब्द लेकिन प्रकाशित किसको कर रहे हैं? एक ही वस्तु को, और इसलिए समानाधिकरण है। और इसी का दूसरा संस्कृत में एक अर्थ तत्वम, एक अर्थ तत्वम, बहुत से शब्द लेकिन एक ही के अर्थ को स्पष्ट करें, एक ही को लगाएं, समानाधिकरण्य संबंध। तो इसका मुख्य यही है, मुख्य जो फीचर है, मुख्य जो विशेषता है समानाधिकरण की यही है, एक ही वस्तु को दिखाएं, ये इसका मुख्य है। अब ये जो परिभाषा है ये आगे और भी दो तीन चीजों को और भी ले जाएगी। तो ये समानाधिकरण्यम अब दो तीन चीजों को मान लीजिए और भी ले जाएगी। ये बड़ी खूबसूरती है, ये ग्रामेटिकल, हर शब्द का अर्थ अलग अलग है, हर शब्द का अर्थ अलग अलग है, लेकिन एक ही की तरफ सबको दिखा रहे, एक ही में सब घटित हो रहे हैं। इसलिए उदाहरण अच्छा लगा वो विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, हनुमत सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम। ये नहीं लगता आप लोग को ये कभी, मैं तो ये निवेदन करूंगा कि वेदांत श्रवण के साथ साथ उपासना जरूर किया करिए, पूजा जरूर किया करिए, नहीं करते हैं तो चालू कर दें। तो पूजा उपासना ये बिना इसके, मेरे गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव हमारे कहते कि बिना उपासना के, बिना श्रद्धा भक्ति उपासना के वेदांत अंदर नहीं जाएगा, वेदांत सर पे बैठ जाएगा। इसलिए जो ज्ञान है, ज्ञान को उपासना पचाती है, ज्ञान को उपासना पचाती है, ज्ञान को भक्ति पचाती, वरना ज्ञान सर पे बैठ जाता। ये उनके शब्द हैं, और उन्होंने एक शब्द में इतना गहरा वो दे दिया, मैंने इस पर चिंतन किया बात, उन्होंने पब्लिकली कहा, उन्होंने कहा भूल जाओ वेदांत, वेदांत बिना उपासना के, बिना पूजा के, बिना श्रद्धा भक्ति के, बोले भूल जाओ वेदांत वेदांत। इसलिए जरूर की, इसलिए ये जो अर्चना विभिन्न नामों से भगवत, ये भगवान का स्मरण विभिन्न नामों से, विभिन्न नामों से भगवान का स्मरण, भगवान की अर्चना, भगवान की वंदना, भगवान की पूजा कीजिए। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कीजिए, कम से कम द्विकाल संध्या तो करिए, प्रातः संध्या, साय संध्या जरूर कीजिए। ये वेदांत की सहायक साधन है, बिना इसको वेदांत तो पचेगा ही नहीं, जरूर कीजिए। भगवान की कृपा हमें चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कहा शारीरिक स्तर पर हमारी सीमाएं बनी रहेंगी, मन के स्तर पर सीमाएं हमारी बनी रहेंगी, और पता नहीं कौन सा प्रारब्ध निकल करके हमारा आ जाए और हमें हमारी साधना में विघ्न डाले। इसलिए इन सबके विघ्न निवृत्ति के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए हमें साधना, पूजा, जप
जप है, पूजा है, तीर्थाटन है, यज्ञ दान तप कर्म, ये सारी साधना है। यज्ञ दान तप, ये सारी साधनाएं, ये सब करना चाहिए, तब जाकर के वेदांत फलित होता है। इसके आगे थोड़ा और देखेंगे, बड़ा सुंदर है ये, क्योंकि परिभाषा को देखना है तो अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मैं विराम दूंगा, समय की सीमा है। कल हम लोग पुनः इसको और आगे बढ़ाएंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीनाथये ओम शांति शांति शांति। हरि ओम